सभी का वेलकम। नमस्ते रेणु जी। एज यूजुअल आप बहुत स्माइलिंग एंड बहुत स्टनिंग लग रही हैं, वही चर्चा हो रही थी अभी। और सभी मास्टर्स जो जुड़े हैं, मंजू जी, मधुले, नानुकुल जी, और जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी का स्वागत है। और आज रेणु जी जो कि एक स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, दिल्ली में रहती हैं, नोएडा में रहती हैं, और बहुत सारी मोडालिटीज सिखाती हैं, पढ़ाती हैं और खुद सीखती भी रहती हैं। कुछ नई चीजें सीखती रहती हैं। पिछली बार इन्होंने हमें पीजे साहिर जी के जेन योगा के बारे में बताया था और उसकी अद्भुत चीजें बताई थी, सर के बारे में भी और जेन योगा के बारे में भी। आज का सत्र हम ध्यान से शुरू करेंगे। तो रेणु जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड वेलकम। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल में। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं और किसी एक बुक पर चर्चा करते हैं तो वाकई लगता है कि अपने नॉलेज को हम और थोड़ा सा बढ़ाएं। उसी श्रृंखला में आज हम ज़ेन योगा लेके आए हैं, उसका आगे का पाठ करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कहा जाता है, ध्यान हम करेंगे ताकि हम उस ज्ञान को अच्छे से ले पाए। तो चलिए हम ध्यान में चलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे, अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद और अपना पूरा ध्यान अपनी आगे और जाती हुई श्वासों पर रखेंगे। एकदम अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। स्पाइन को जरूर सीधी रखेंगे। यहाँ स्पाइन को सीधा रखना वैसे भी बोला जाता है, हमेशा बैठे तो सीधा होकर बैठे। और इसके और भी कारण हैं सीधे रहने के, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं और कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो अगर हमारी स्पाइन सीधी होगी तो वो सही ढंग से वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर सकेगी। तो चलिए हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल आप और आपकी श्वास। अपने श्वासों के साथ बने रहें, अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, एक मुद्रा बनाते हैं, एक आसन में बैठते हैं, सुखासन, उसके बाद अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। जब हम पूरी तन्मयता के साथ अपने मन को इन श्वासों पर लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक ठहराव होता है, एक शांति, एक आनंद का अनुभव होता है। इसी शांति और इसी आनंद की तलाश में तो हम सब हैं। या यूं कह लीजिए, कई सालों, कई वर्षों से, कई जन्मों से हम इसी की तलाश करते आ रहे हैं। इसके लिए हमें कई 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 जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन जब हम ध्यान को अपने जीवन में शामिल करते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं,
उस वक्त के बाद से हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है, हमारी चेतना का विस्तार होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा वजूद क्या है, क्या करने के लिए आए हैं, जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। ये सारे प्रश्न हमारे अंदर उठने लगते हैं। अपने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने श्वासों के साथ एक होते हैं, तो यही ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शरीर के हर एक चक्र को, हर एक नाड़ी मंडल को शुद्ध करती हुई जाती है। इसके अंदर का प्रवाह, प्राण का प्रवाह में कहीं कोई रुकावट आती है तो उसे पूरी तरह से निकाल बाहर फेंकती है और धीरे धीरे हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता चला जाता है। ये ध्यान की दूसरी अवस्था है। ध्यान की पहली अवस्था में जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं, श्वासों के साथ, इसके बाद ये अवस्था आती है जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। जैसे ही हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, हमारी आती है तीसरी अवस्था, जिसमें हमें हमारी थर्ड आई, हमारा आज्ञा चक्र, जिसे हम बोलते हैं, वो जागृत हो जाता है। यानी हम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने प्रति, औरों के प्रति और इस ब्रह्मांड में होने वाली हर प्रतिक्रिया के प्रति। कैसे होता है ये काम, कैसे हम ध्यान में बैठते हैं, कैसे ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, कैसे नाड़ी मंडल शुद्ध होता है और कैसे हम उन स्थितियों को, परिस्थितियों को भी देख पाते हैं जो आम आंखों से नहीं देख पाते। यानी ध्यान में आने से पहले हमारा रेशियो ज़ेन योगा के प्रति 2-4-8-2 होता है। 2 हमारा इंटेलिजेंस, 4 हमारे इमोशंस, 8 हमारा हिप सेंटर और 1 हमारा मूवमेंट सेंटर। लेकिन इस तीसरी परिस्थिति के बाद हमारा रेशियो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है 5-2-2। 5 हमारा इंटेलिजेंस, 2 हमारे इमोशंस, S हमारा सेंस ऑफ वाइटलिटी और 1 हमारा मूवमेंट सेंटर। हम एक आम इंसान से एक योगी बन जाते हैं, एक ज्ञानी बन जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं। क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। सब कुछ हमारे भीतर ही समा है। उसकी चाबी हमारे पास ही है, उसकी सीढ़ी भी हमारे पास है। हम मन को जब श्वासों पर लगाते हैं, जमीन से हम नीचे और गहरे उतरते चले।
श्वासों की डोर को थामे हुए हम अपने अंतस में उतरते हैं, धीरे धीरे और गहरे अपने ही भीतर तक हम चले जाते हैं, अपने ही माइंड के, अपने ही मन के जो 4 सेक्शन हैं, उस सेक्शन के अंदर हम घूमते और आगे बढ़ते चले जाते हैं।
आप देखेंगे असीम शांति, असीम आनंद की अनुभूति होगी। यहीं से हम अपने मन के सेक्शंस पे करते हैं। सेक्शन जहां हमारे सत्व, रजस और तमस गुण पाए जाते हैं। ध्यान द्वारा जैसे जैसे हम अपने गुणों को और विकसित करते जाते हैं, बैलेंस करते जाते हैं, हम आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अपने जीवन में इसी सेक्शन 1 पे ही रहने के कारण हम अपने सेक्शन 4 तक, अपने आत्मन तक, अपने ईश्वर तक, अपने सो कॉल्ड डिवाइन बीइंग तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर ध्यान द्वारा अपने श्वासों पर एकाग्र मन से जहां वो जाती है, जिधर लेकर जाती है, उस तरफ जब हम जाते हैं तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे हम शांत होते जा रहे हैं, हमारा मन एकाग्र हो रहा है, हमारी बुद्धि पर कंट्रोल हो रहा है, हमारी भावनाओं पर पकड़ बन रही है, हमारी ही इंद्रियों पर पकड़ मजबूत होती जा रही है। इसके बाद जो हमारी फिजिकल बॉडी बनकर आएगी वो उम्दा होगी, कमाल की होगी। हमारा ये ऑरा प्रकाशित होते हुए दूसरों को प्रकाशित करेगा। ये हुआ हमारा सेक्शन 1 का कमाल। जब हम अपने गहरे अंतस में उतरते हैं, श्वासों के साथ एक होते जाते हैं, तो ब्रह्मांडी ऊर्जा अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। के बाद हम सेक्शन 2 में पहुंचते हैं, जो होता है इंट्यूशन का सेंटर, इन सेंटर, जहाँ 3 चीजें स्वतः ही हो जाती हैं। हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, धारणा जिसे बोलते हैं। हमारा ध्यान बढ़िया लगने लगता है और हमारी इंट्यूशन वो चीजें जिसके पहले में हमें जिसके बारे में हमें पहले से ही आभास होने लगता है, ये हमारा दूसरा सेंटर है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहां मास्टर्स हमारा साथ देने के लिए हमारा हाथ पकड़ के हमें थर्ड सेंटर में लेके जाते हैं, बहुत सारे तोहफे देते हैं, हमें उपहार स्वरूप बहुत सी शक्तियां मिलती हैं, इंद्रिय शक्तियां, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव पावर। जब हम इन शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद बिना किसी अभिमान के, बिना अपने अहम को जगाए, हर किसी से प्रेम करते हुए, हर किसी को प्रेम देते हुए, शांति का वातावरण देते हुए, बस सत्ता अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, हम वो वही बन जाते हैं
जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जिसके हम अंश थे, यानी हम पूर्ण आत्मा में विलीन हो जाते हैं। हमारी अंश आत्मा उस पूर्ण आत्मा में एक हो जाती है। यही इस ध्यान का कमाल है। श्वास को पवन पुत्र बोला गया है। पवन पुत्र, पवन जो गुरु का प्रतीक है, शिवाणु का प्रतीक है, वही हमें रास्ता दिखाती है, वही हमें मार्ग दिखाती है। शुरू में हमारी ये श्वास छोटी होती है, खुली होती है, तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, इन श्वासों की डोर को थामे हुए रखते हैं, यही श्वास धीरे धीरे लंबी होने लगती है, गहरी होने लगती है। हम इसमें और गहरे उतरते चले जाते हैं और अपने आप को और बेहतर समझ पाते हैं। धीरे धीरे ये गहन अंधेरा छटता जा रहा है और हम इसी प्रकाश के अंदर, जो एक छोटी सी रोशनी थी, एक छोटी सी किरण थी, अब धीरे धीरे वही विकराल रूप में, विराट रूप में प्रस्तुत हो रही है हमारे सामने, और हमें खुद ही मार्ग दिखता चला जा रहा है, एकदम क्लियर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा। ये जो प्रकाश दिख रहा है, ये स्वयं हम ही हैं, अपनी ही ऊर्जा को अपने ही प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। धीरे धीरे इसी प्रकाश को अपने चारों तरफ फैलते हुए देखें, अपने सर से लेके अपने पांव तक इसे इसमें सराबोर हो जाएं। जहां आप बैठे हैं, वहां ये प्रकाश से प्रकाशित हो ही रहा है, फैल ही रहा है। इसके साथ साथ भी हर तरफ इसकी किरण, इसका प्रकाश फैलता जा रहा है। आप जहां बैठे हैं वहां, आपके कमरे में, आपके घर में, आपके किचन में, बालकनी में, गार्डन में, घर के मंदिर में, घर के डाइनिंग हॉल में, जहां जहां आप जाएं, जहां जहां आप अपने घर का अनुभव करें, वहां वहां ये किरणें फैलती चली जा रही हैं। इतना ही नहीं, ये आपके घर से बाहर, आपके आसपास जो आपके पड़ोसी हैं, उन तक भी फैल रही है। और आगे जाएंगे तो आपके गली मोहल्ले से होते हुए ये मेन रोड पर आ रही है। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। अपने आप को इस प्रकाश में और गहरे उतारते चले जाएं, तो आप देखेंगे आप एक बहुत रूई के समान और हल्के हो गए हैं, और ये प्रकाश वहां तक जा रहा है जहां तक आपकी सोच जा रही है। आप जहां जहां भी सोच रहे हैं, जिस जिस को भी सोच रहे हैं अपने दिमाग में, वहां तक ये प्रकाश फैलता जा रहा है। ये आपके राज्य से होते हुए आपके देश, और फिर देश से होते हुए आसपास के देश में, और फिर उससे भी उठता हुए इस पूरे ब्रह्मांड की तरफ, ये हर एक कोने में फैलता जा रहा है। प्रकाश की, प्रेम की, शांति की,
ये तो लाइट है ना। महसूस करें। हर किसी को नमन करते हुए, हर किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, हर किसी के प्रति प्यार, करुणा, दया, शांति, मित्रता, इन्हीं गुणों को धारण करते हुए सबके लिए एक ही भावना, प्रेम की भावना, आनंद की भावना से ओतप्रोत हो जाती है। धीरे धीरे वापस अपनी उसी जगह पर आ जाइए जहां आप बैठे ध्यान कर रहे थे, जहां बैठकर आप अपने ही श्वासों के साथ एक हो गए थे। अपने उसी स्थान पर धीरे धीरे वापस आएंगे। महसूस करिए अपने दोनों पैरों की उंगलियों को, थोड़ा सा हिलाइए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। दोनों हाथों को अच्छे से मलें। अपनी आंखों पर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसे अपने चेहरे पे घुमाएं और एक प्यार भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। कौन सी जगह में चले गए। बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान। बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं।